Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is वसीम राजा. एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. इस लेसन में हम आरसीसी स्लैब का बार बेंडिंग स्केड्यूल पढ़ेंगे कि उसमें स्टील का एस्टिमेट हमने किस तरह कैलकुलेट करना है. इसमें हम बार की कट लेंथ, टोटल लेंथ, बार का वेट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एस्टिमेट्स को रीड करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम कट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बार डिटेल्स पढ़ते हैं. आपको सबसे पहले स्ट्रेट बार नज़र आ रही है जिसके दोनों साइड पे हुक है. तो इस हुक का ये हाफ पोर्शन 4D कंसिडर होता है और ये हाफ पोर्शन 4D कंसिडर होता है. तो टोटल हुक को हम 8D कंसिडर करते हैं. इसी तरह इसको भी हम 8D कंसिडर करेंगे और ये जो टोटल इसका पोर्शन है इसको हम लेंथ कंसिडर करते हैं. तो जब हम पूरी बार की लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाती है लेंथ प्लस 8D एंड प्लस 8D. तो ये होगी 16D. अगर आप इस तरह की हुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 16D यूज़ करेंगे. अगर आप दूसरी स्ट्रेट हुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 18D यूज़ करेंगे. तो आजकल स्ट्रेट हुक यूज़ होती है मोस्टली, मीन्स के 90 डिग्री पर. तो उसके लिए हम 18D ही यूज़ करते हैं. तो इस बार बेंडिंग स्केड्यूल में भी हम 18D ही यूज़ करेंगे. यहाँ भी देखें इसने L प्लस 18D दिया हुआ है. उसके बाद दूसरे पोर्शन में हमारे पास बार है, इसको हम कहते हैं बेंट अप, जो वन साइडेड बेंड अप है. इसमें हमारे पास ये टोटल जो है ये इसकी लेंथ कहलाती है. ये एज इट इज़ हुक कंसिडर होता है जिसको हम 9D कंसिडर करते हैं. और ये जो हमारा पोर्शन है ये बेंट अप लेंथ कंसिडर होती है जिसको हम बाकायदा फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं. तो इसका मैथमेटिकली फार्मूला बनता है लेंथ प्लस 1 ये हुक 9D एंड ये 9D 18D हो गया और प्लस ये लेंथ. तो इसका फार्मूला है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है 0.414D या 0.42D. तो जब हम इन दोनों हुक्स को, इस लेंथ को और इस लेंथ को ऐड करेंगे तो इस बार की टोटल लेंथ आ जाएगी. और मोस्टली ये जो बेंड अप दिया जाता है ये L/4 दिया जाता है या L/6 दिया जाता है. ये हमारे पास इसका टोटल फार्मूला बनेगा. 45 डिग्री एंगल पर हमारा ये फार्मूला होता है 0.42D. अगर 30 एंगल हो या दूसरा एंगल हो, डिफरेंट एंगल हो, तो उसके लिए हमारे पास उसका डिफरेंट फार्मूला होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. फ़िलहाल हम सिर्फ 45D को कंसिडर करते हैं. उसके बाद है हमारे पास डबल बेंड अप. ये हमारे पास वन साइडेड बेंड अप बार थी, ये हमारे पास डबल साइडेड बेंड अप बार है. तो इसमें हमने वन बेंड अप ऐड किया है. वन बेंड अप का फार्मूला है 0.42D. टू बेंड अप आ जाएंगे तो दोनों के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो दोनों की बेंड अप बार कैलकुलेट हो जाएगी. तो इसमें भी प्रोसीजर यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी. इसको हम लेंथ कंसिडर करेंगे. ये 2 हुक्स 9D ये लेंथ और प्लस 18D 9 और 9 18D और प्लस 2 ये 2 बेंडअप्स के लिए. और आगे ये बेंडअप का फार्मूला है 0.42D या 0.414D. उसके बाद है हमारे पास ओवरलैप बार्स. जब हम किसी भी बार में ओवरलैप देते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है हमारा. ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो 40D या 45D होता है. बाज़ दफ़ा 40D कैलकुलेट किया जाता है, बाज़ दफ़ा 45 या एज पर कंडीशन होता है. जैसे आपको ड्राइंग में मेंशन है उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करेंगे. ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है कि आप ओवरलैप 40D लेंगे या 45D लेंगे. उस हिसाब से हम इसकी लेंथ को कंसिडर कर लेंगे. और ये जो हुक है ये आप एज इट इज़ 9D लेंगे. तो इसकी टोटल लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 40D या 45D प्लस 18D दोनों साइड्स की हुक. ये इसकी टोटल लेंथ कंसिडर हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास ये
स्टिरअप है, यू शेप स्टिरअप, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ये 2 हुक्स 18D। इसको स्टिरअप्स में जो हुक ली जाती है वो मोस्टली 14 ली जाती है, 7D वन साइडेड एंड 14D वन साइडेड एंड 14D वन साइडेड। तो ये इसकी वन साइडेड 14D लेंगे और ये टोटल हो जाएगी 28D। नेक्स्ट जब हम इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी L1 प्लस 2L2, इसकी ये लेंथ और दोनों साइड्स की ये लेंथ। L1 हमारे पास 1 कंसिडर होगी, L2 हमारे पास 2 लेंथ्स है, 1 राइट साइड और 1 लेफ्ट साइड। तो इसकी टोटल लेंथ होगी L प्लस 2 इंटू L2 प्लस ये हुक, दोनों साइडेड डबल साइडेड हुक्स 14D इस साइड से और 14D इस साइड से, तो ये 28D होगी। ये इसकी टोटल लेंथ का फार्मूला हो गया। उसके बाद जो हमारी फुल स्टिरअप होती है, फुल स्टिरअप को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। इसमें आपको ये 1 साइडेड 1 हुक नज़र आ रही है, ये इसकी 1 साइडेड हुक है, और जब इधर से आएंगे तो ये इसकी डबल साइडेड हुक है। इट्स मीन के इसमें भी हम डबल हुक यूज़ करेंगे, और जो फुल स्टिरअप की हुक होती है उसको हम 12D कंसिडर करते हैं। तो 12D वन हुक और 12D सेकंड हुक, तो टोटल हो गई हमारे पास 24D। 24D हम हुक के लिए यूज़ करेंगे, और लेंथ चारों साइड्स की हम लेंथ ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास L1 प्लस L2, इसको हम L1 कहा, इसको हमने L2 कहा, तो L1 भी हमारे पास 2 हैं, L2 भी हमारे पास 2 हैं, तो 2 इंटू L1 प्लस L2 करेंगे और प्लस 24D, 12D वन हुक के लिए और 12D दूसरी हुक के लिए, तो टोटल 24D होगी, और लेंथ दोनों तरफ की हम ऐड कर लेंगे तो उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये था हमारा डिफरेंट बार्स का कट लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें बेंड अप की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूले दिए गए हैं कि अगर 45 डिग्री है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 0.42D, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ये 0.414D। अगर 30 का एंगल है, आप उसका बैंड अप ज़्यादा नहीं देना चाहते, ज़्यादा बार को ऊपर नहीं उठाना चाहते, तो आप 30 का बैंड अप देंगे। अगर आपकी स्लैब की थिकनेस कम है तो आप उसे 30 का बैंड अप देंगे, तो उसके लिए 0.27D यूज़ होगा। अगर आप स्लैब की थिकनेस ज़्यादा रखना चाहते हैं, यूजुअल थिकनेस से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 60 का बैंड अप देंगे, तो उसके लिए हम 0.58D यूज़ करेंगे। तो आप एज़ पर थीटा डिसाइड करेंगे। अगर आपका 45 का एंगल है तो आप 0.42D यूज़ करेंगे, अगर 30 का एंगल है 0.27, और अगर 60 का एंगल है तो 0.58D यूज़ करेंगे। D जो है वो डेप्थ ऑफ बार है। ये डेप्थ ऑफ बार अपने कैसे कंसिडर करनी है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मोस्टली हम 45 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं और बेंड अप के लिए 0.42D यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास स्लैब हमें नज़र आ रही है, जिसमें ऊपर इसका प्लान नज़र आ रहा है और नीचे क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। इसकी लेंथ वाइज हम देखें तो ये हमारे पास 1 साइडेड बेंड अप बार्स हैं, जिन्हें हम अल्टरनेट बेंड अप बार्स कहते हैं, और लेंथ वाइज इसकी स्ट्रेट बार्स हैं। इसी तरह नीचे हमें क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है इसका, ये लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये इसका ब्रेड्थ वाइज एक्स क्रॉस सेक्शन है। एंड कवर जो हमें दिया गया है वो 25 mm है दोनों साइड्स पे। बेरिंग हमें 300 दी गई है। टॉप और बॉटम कवर हमें 13 mm दिया गया है। और आगे आप ये देखें, हमने इसका बार बेंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट किया। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया। ये हमारे पास एक्सेल शीट है, इसमें आप देखें कि ये जो हमारे पास 1 वे बेंड अप बार्स हैं वो है 8 डाया एट 1 cm सेंटर टू सेंटर, और ये दूसरी बार्स हैं जो स्ट्रेट डली हुई हैं, जिनको हम स्ट्रेट बार्स कहते हैं, वो है 6 डाया और 180 mm सेंटर टू सेंटर, और बेरिंग्स हैं हमारे पास 300।
अब क्रॉस सेक्शन में आते हैं तो यही सेम पोजीशन है हमारे पास। विड्थ वाइज हमारे पास इसका स्पैन है 2000 मीन 2 मीटर और लेंथ वाइज है 4000 मीन 4 मीटर। तो हम इसकी कट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह एज यूजुअल हमारे पास एंड कवर, टॉप कवर, बॉटम कवर दिया हुआ है। ये बीयरिंग इसकी दी हुई है। आपने याद रखना है कि इसमें जितने भी रेड कलर्स में दिए गए हैं ये सब इनपुट वैल्यूज़ हैं। अगर आप इस स्प्रेडशीट को यूज़ करना चाहते हैं जो कि नीचे वीडियो के लिंक में दी गई है, तो आप अपनी इनपुट वैल्यूज़ जस्ट इन रेड सेल्स में पुट करेंगे, रेड टेक्स्ट में। बाकी आपको कहीं भी पुट नहीं कर सकेंगे। या आप अपनी वैल्यूज़, अगर आपने खुद से बार बेंडिंग स्केड्यूल प्रैक्टिस शीट यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़, बाकी आप कहीं पुट नहीं कर सकेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि हमने कट लेंथ किस तरह कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बैंड अप बार की कट लेंथ देखते हैं। तो बैंड अप बार में हमने पढ़ा था कि एल मीन्स के लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस 2 हुक्स और प्लस ये इसकी बैंड अप लेंथ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे जिसको हम एल कंसिडर करते हैं। तो एल के लिए हमारे पास फार्मूला है स्पैन प्लस बेरिंग ऑफ वॉल्स माइनस कंक्रीट कवर। तो हमारे पास स्पैन है इस वक्त 2000 क्योंकि बैंड अप बार हमने इस पोजीशन में डाली हुई है ब्रेड्थ वाइज। तो हम जब क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये हमें बैंड अप बार नज़र आ रही है। एक ऐसे डली हुई है और दूसरी कुछ फासले पे ऐसे डली हुई है। तो ये हमें क्रॉस सेक्शन में ये बैंड अप बार नज़र आ रही है। तो जब हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी ये स्पैन प्लस ये दोनों बेरिंग्स। तो इसलिए हमने ये स्पैन ऐड किया प्लस 2 इंटू बेरिंग्स, दो साइड्स ही हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 230 प्लस 230, तो वो दोनों तरफ की बेरिंग्स ऐड होगी। अब जब हम दोनों तरफ की बेरिंग ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंक्रीट कवर है, कंक्रीट कवर में स्टील यूज़ नहीं होता, हम उसे कंक्रीट कवर दीवार से हटा कर डालते हैं ताकि उसमें कंक्रीट कवर आ सके, उसे ग्रिप मिल सके। तो कंक्रीट कवर हम इसमें से माइनस करेंगे, दोनों साइड्स का कंक्रीट कवर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 25 ये हमें एंड कवर दिया गया है, तो 2 इंटू 25 हमने एंड कवर माइनस किया। ये स्पैन हमने ऐड किया प्लस बेरिंग्स ऐड की, टोटल लेंथ आ गई और उसमें से कंक्रीट कवर माइनस कर दिया, तो ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ गई। अब इस टोटल लेंथ में हमने बैंड अप नहीं शामिल किया, तो बैंड अप की हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 2410। बैंड अप की लेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है, इसकी जो फार्मूला होता है इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट करने का, हाइट इक्वल टू डेप्थ माइनस टॉप एंड बॉटम कवर माइनस डाई ऑफ बार। जो हम इसमें हाइट कंसिडर करते हैं क्योंकि इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है 0.414 डी। तो ये डेप्थ हमने पहले कैलकुलेट करनी है। इस डेप्थ को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। इस डेप्थ को जब हम 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस बैंड अप की लेंथ आ जाएगी। तो हम ये सबसे पहले डेप्थ कैलकुलेट करेंगे कि ये डेप्थ कितनी बन रही है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है डेप्थ माइनस टॉप एंड बॉटम कवर माइनस डाई ऑफ बार। तो डेप्थ हमारे पास ये आपको साइड पे दी गई है 100, ये 100 डेप्थ होगी माइनस टॉप एंड बॉटम कवर। तो टॉप एंड बॉटम कवर 13 है, तो 2 इंटू 13, टॉप से भी हो गया माइनस और बॉटम से भी। तो डेप्थ माइनस टॉप एंड बॉटम कवर माइनस डाई ऑफ बार। डाई ऑफ बार हमारे पास 8 mm, ये आप ऊपर प्लान में देख सकते हैं। ये जो बैंड ऑफ बार है इनका डाया है 8 mm डाया है, ये माइनस डाई ऑफ बार। तो अब देख लें फार्मूले के हिसाब से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। डेप्थ माइनस
डेप्थ माइनस टॉप एंड बॉटम कवर माइनस डाई ऑफ बार। तो ये हमारे पास डेप्थ आ गई 66। अब ये हमारे पास 66 डेप्थ आ गई है। इट्स मीन कि अब हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। हमारे पास बेंड अप की लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है 0.414 डी। तो डी हमारे पास 66, तो अब हम उसमें पुट कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये हमारे पास डाई ऑफ बार 8 था जैसे कि ऊपर मेंशन है। नंबर ऑफ बार्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लेंथ, ये हमने टोटल लेंथ कैलकुलेट की हुई थी 2410 और हमारे पास क्या फार्मूला था टोटल लेंथ कैलकुलेट करने का, कि लेंथ प्लस 18d प्लस 0.414 डी, ये कट लेंथ प्लस 18d प्लस 414। कट लेंथ ये हमने कैलकुलेट कर ली, जो स्ट्रेट लेंथ जिसे हम कहते हैं ये आ गई, और 18d 18 इंटू डाई हमारे पास 8 ये मेंशन है, प्लस 0.414 ये 414 फार्मूले का, और मल्टीप्लाई बाई डेप्थ हमने 66 ये कैलकुलेट की थी। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के हिसाब से ये सिचुएशन बनी। इसको जब हम सबको ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2581 mm। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद टोटल लेंथ 2.58 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट किए 27, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमने नंबर ऑफ बार्स कैसे कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ बार्स का हमारे पास फार्मूला है स्पैन माइनस एंड कंक्रीट कवर डिवाइड स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर प्लस 1। स्पैन हमारे पास, अब स्पैन हमने वो कंसिडर करना है जहाँ से हमने उसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। तो हमने इस पोजीशन में सारी नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करनी है कि इस पोजीशन में कितनी बेंड अप बार्स डाल रही हैं। तो हम ये स्पैन लेना हमने, तो ये हमारे पास स्पैन है 4000 प्लस 230 प्लस 230, तो ये आ गया 4410। स्पैन टोटल स्पैन माइनस एंड कवर हम इसमें से माइनस कर देंगे 25, तो ये 4410 आ जाएगा, और डिवाइड स्पेसिंग करेंगे तो ये 170 इसकी स्पेसिंग है, दो बारों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 170 है, तो ये इसकी डिवाइड 170 स्पेसिंग करेंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये 27 हमारे पास बार्स आ जाएंगी। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास एक बार की लेंथ आ गई है। तो अब हमने जब एक बार का हमने वेट निकालना है तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है। हमने जब इससे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ बार से, ये हमारे पास एक बार की लेंथ थी, नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई किया दोनों को तो ये टोटल लेंथ आ गई सब बार्स की, 27 बार्स की लेंथ आ गई। अब हमने वेट निकालना है तो वेट पर मीटर हम निकाल लेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास π/4 d² मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ स्टील, ये तो ये d/1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया हमने। डाया हमारे पास 8 और 1000 ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास इसको केजीज में 0.3949 आ गया। तो इस वेट को अब हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसी तरह हम स्ट्रेट बार को भी कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट बार है हमारे पास टोटल स्पैन। अब स्ट्रेट बार हमारे पास इस पोजीशन में डली हुई है तो इसकी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें इस पोजीशन में हमारे पास स्पैन है 4000, टोटल स्पैन हुआ 4000 प्लस बेरिंग ऑफ वाल्स 230 वन साइड 230 अदर साइड माइनस कंक्रीट कवर, दोनों साइड से 25-25 कंक्रीट कवर। तो ये कट लेंथ आ गई 4410। 6 डाया इसका, ये ऊपर मेंशन है 6, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 6 डाया दिया हुआ है इसका। अब हम इसकी नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स का वही फार्मूला स्पैन माइनस एंड कवर एंड कंक्रीट कवर डिवाइड स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर प्लस 1। तो टोटल स्पैन हमारे पास जिस पोजीशन में हमने बार्स कैलकुलेट करनी होती है हम उस पोजीशन का स्पैन, जब हम इन बार्स की स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे तो ये स्पैन लेंगे, जब हम इन बार्स की नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये स्पैन लेंगे। पहले हमने इन बार्स की नंबर्स कैलकुलेट किए तो हमने ये स्पैन लिया, अब हम इन बार्स की नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये स्पैन लेंगे। तो ये स्पैन हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है 2000 प्लस बोथ साइड्स बीरिंग्स, तो माइनस कंक्रीट कवर,
कंक्रीट कवर जो है हमारे पास 25 है, माइनस करेंगे तो ये 2410 आ जाएगा। डिवाइड स्पेसिंग हमें ये दी गई है 180, डिवाइड करेंगे और +1 करके तो ये 15 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ गई 4.4। इसमें कोई हुक नहीं है, इसलिए हमें उसकी कोई हुक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेंडअप नहीं है, कोई बेंडअप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसमें इसकी टोटल लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ बार। तो टोटल लेंथ ऑफ बार्स हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लेंथ ऑफ बार्स आ जाएगी। उसके बाद ये वेट कैलकुलेट करने का सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया, इसमें 8 डाया हमने यूज़ किया था, इसमें हम 6 यूज़ करेंगे तो फार्मूला वही सेम रहेगा। और जब इस वेट को हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वेट आ जाएगा। अब अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे प्रैक्टिस शीट है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेल शीट बनानी पड़ जाए तो उसके लिए भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने डाया लिखना है। बेंडअप बार्स का डाया हमारे पास आप ऊपर देख सकते हैं। बेंडअप बार का हमारे पास डाया है 8 और स्ट्रेट बार का डाया है 6। तो एज इट इज़ हम इधर 8 पुट करेंगे और इधर 6 पुट कर देंगे। तो उसके बाद हमने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर्स का हमारे पास फार्मूला है स्पैन माइनस एंड कवर ओवर स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। तो हम उसी लिहाज से उसी फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल पे प्रेस करेंगे, इक्वल, और स्पैन है हमारे पास इसका स्पैन हमारे पास स्पेसिंग, अगर हमने इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है तो ये स्पैन लेना है। ये स्पैन है हमारे पास 4000 प्लस बीरिंग दोनों साइड की 2 बार लेंगे, क्योंकि ये हमारा इनपुट सेल है इसलिए हम इधर इसको क्लिक कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपने इनपुट सेल, जिस सेल में आपकी वैल्यू होगी उसी पे आपने उस चीज़ की वैल्यू होगी उसी पे आपने 2 बार क्लिक करना है। तो ये 230 2 बार ऐड हो गया और ये F33 में ये 4000 था तो ये 4000 स्पैन आ गया। तो ये 230 जब दोनों तरफ से हमने ऐड किया तो ये इसका फुल स्पैन आ गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे इसका कंक्रीट कवर दोनों साइड से। तो ये माइनस एक साइड से और फिर माइनस ये दूसरी साइड से। तो ये अब हमारे पास टोटल फार्मूला आ गया स्पैन माइनस एंड कवर, और डिवाइड करेंगे हम स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। तो इसको आप एक ब्रैकेट में कर लें, आपने एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस इसकी स्पेसिंग करेंगे। तो आपने इसमें देखना है इसमें स्पेसिंग क्या है, 170 है। तो ये यहाँ पर इसकी इनपुट वैल्यू है तो इस सेल पे कैलकुलेट किया तो ये स्पेसिंग आ गई और +1 कर देंगे फार्मूले का, एंटर करेंगे। तो ये आपके पास आ गई। ये स्पैन माइनस डिवाइड करना था आपने, यहाँ पे आपने यहाँ पर डिवाइड का सिंबल डालना है। यहाँ के आपके टोटल स्पैन माइनस एंड कवर डिवाइड स्पेसिंग +1 हमने माइनस कर दिया था। तो एंटर करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। ये आपने ऊपर पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आपको हमने फार्मूला लगाने का प्रोसीजर बताया है कि आपने एक्सेल में किस तरह, अगर आपको खुद से शीट कैलकुलेट करनी पड़े तो आप कैसे यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ बार। उसका हमारे पास ये ऊपर फार्मूला स्पैन प्लस 2 साइड्स बेरिंग्स, बेरिंग ऑफ वॉल दोनों साइड से 2 डबल साइड्स का है, और BW बेरिंग ऑफ वॉल माइनस 2 बोथ साइड से कंक्रीट कवर प्लस 18D प्लस 414H। तो इसमें आप सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पैन है। स्पैन हमारे पास जब हमने ये बार कैलकुलेट करनी है, इसमें किसी लेंथ हम कैलकुलेट करें तो ये स्पैन है, लेंथ वाइज इसका ये स्पैन आ रहा है। बार की लेंथ इस डायरेक्शन में है तो ये स्पैन लेंगे। तो ये आ जाएगा 2000 प्लस, जैसे कि ये फार्मूले में लिखा है 2 साइड्स बेरिंग्स। तो ये बेरिंग्स दोनों की सेम है तो हम इधर से ही ले लेंगे क्योंकि ये हमारा इनपुट सेल। माइनस कंक्रीट कवर, तो कंक्रीट कवर ये दोनों साइड से कंक्रीट कवर हम माइनस करेंगे
उसके बाद है प्लस 18D, तो प्लस करेंगे हम प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई, अब डाई ऑफ बार हमने ये साथ इसके साथ ही मेंशन किया हुआ है 18D, उसके बाद है हमारे पास प्लस 0.414 मल्टीप्लाई, टोटल डेप्थ हमने ऊपर ये आपको कैलकुलेट करके बताई थी 66, तो आपने इधर डायरेक्ट 66 लगा देनी है, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आप एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ये टोटल लेंथ आ गई। तो ये क्योंकि आपने सारी चीज़ें इनपुट की हुई हैं मिलीमीटर्स में, तो ये मिलीमीटर्स में टोटल लेंथ है, ये आपने इसमें मीटर में कन्वर्ट करनी है क्योंकि आपने यहाँ पर मीटर मेंशन किया हुआ है। तो आप इस टोटल को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे और ये एंड पे भी ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइड 1000 कर देंगे, एंटर करेंगे तो वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको राउंडिंग डाटा करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, और ये जो कि ऑप्शन ऑफ होया हुआ है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट है, तो इसलिए आप इस ऑप्शन को भी यूज़ नहीं कर सकते। वैसे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं पॉइंट्स के बाद आपने जितने डिजिट्स देने, 2 देने, 3 देने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारे पास फार्मूला है टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर, मीन्स के पिछले इस सेल को और इस सेल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हम इक्वल प्रेस करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई 69.69। तो ये हमारे पास 2.58 थी और ये 27 थी, तो ये हमारे पास 69.54 आ गई। इसी तरह अब हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वेट के लिए हमारे पास फार्मूला है π/4। तो π/4 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास 0.786 है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0.786 मल्टीप्लाई बाई, अब हमें आगे डाया दिया गया है, तो ये डाया डिवाइडेड बाई 1000 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद स्केयर दिया गया है, तो स्केयर के लिए हम ये कैप्स डालते हैं, कैप देन स्केयर और मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ स्टील 7860। तो एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर 0.786 था, ये 0.786 एंटर करेंगे तो ये 0.39, ये आपका वेट आ गया। अपने टोटल वेट निकालना है तो आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे फार्मूला लिखा है वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये वेट इन केजी है और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास लेंथ है, तो ये हमारे पास टोटल वेट आ गया 27.49। ये इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है पॉइंट्स के बाद, तो जब इसे आप राउंडिंग डाटा करेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा। इसी तरह हम स्ट्रेट बार की लेंथ कैलकुलेट करते हुए भी यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। अब हम स्ट्रेट बार की लेंथ के लिए स्पैन लेंगे, तो इसके लिए भी अगर आपने सेम प्रोसीजर यूज़ करना है जैसे कि हमने पहले भी एक्सप्लेन की है कि अब ये स्ट्रेट बार्स हैं तो इनके नंबर्स कैलकुलेट करें तो हम ये स्पैन लेंगे, तो ये स्पैन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2000। इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल ये स्पैन प्लस बोथ साइड्स की बेरिंग आप ऐड करेंगे, माइनस कंक्रीट कवर करेंगे आप दोनों साइड से, ये आपका कंक्रीट कवर माइनस हो गया। अब आप इस पे डिवाइड करेंगे स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर एज पर द फार्मूला, तो ये आप इसको इधर इसके डिवाइड और इसकी स्पेसिंग आपको इधर ऊपर मेंशन है, स्ट्रेट बार्स की स्पेसिंग कितनी मेंशन की गई है ये आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो स्ट्रेट बार्स की स्पेसिंग है ये है 180 +1, तो ये एंटर कर देंगे
तो ये आपके पास 14 आ गई, ये आपका पूरा फार्मूला बन गया। इसी तरह आपने अगर लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करनी है तो आप इस फार्मूला को फॉलो करते हुए, जैसे कि आपने यहाँ पर लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट किया है, इसी तरह आपने यहाँ पर भी लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करनी है। आप इक्वल प्रेस करेंगे, सबसे पहले आपको स्पैन दिया गया है, तो ये अब स्ट्रेट बार की लेंथ कैलकुलेट हो रही है, तो इस मीन के लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो ये स्पैन लेना हमने। तो ये स्पैन आता है 4000 प्लस बोथ साइड से बीरिंग लेंगे, प्लस दोनों बीरिंग आ गई दोनों साइड से। उसके बाद है माइनस कंक्रीट कवर, तो दोनों साइड का कंक्रीट कवर हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास कंक्रीट कवर इस सेल में इनपुट है, माइनस ये कंक्रीट कवर माइनस हो गया, प्लस 18D, तो प्लस ब्रैकेट में 18 मल्टीप्लाई बाई डाया हमें पीछे मेंशन है यहाँ पे 18D। उसके बाद है प्लस 0.414 मल्टीप्लाई हाइट हमने सॉरी ये हमारे पास स्ट्रेट बार है, तो इसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें जस्ट हमारे पास कोई भी बैंड अप नहीं है, तो हम इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे, हम जस्ट एज अ स्ट्रेट बार कंसिडर करेंगे। तो एज अ स्ट्रेट बार आपको यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था कि लेंथ माइनस बेरिंग्स, तो उसके लिए हम जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे और 4000 पे क्लिक करेंगे, देन प्लस करेंगे इसकी बहुत सारी इसकी बेरिंग्स और माइनस कंक्रीट कवर, माइनस एंटर करेंगे, तो ये मिलीमीटर्स में आ गया। अब इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप डिवाइड 1000 कर देंगे। इसको आप डिवाइड 1000 कर दें, तो ये आपके पास 4.41 आएगा। सेम एज इट इज़ आप इसकी अगर आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इक्वल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी, ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई। तो सेम एज इट इज़ आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर आपने इसको दोनों को प्लस करना है तो इक्वल करके और दोनों सेल्स को प्लस कर देंगे। तो ये हमारे नीचे प्रैक्टिस शीट, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये था प्रोसीजर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा आरसीसी स्लैब का प्रोसीजर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉलम का प्रोसीजर पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।